जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टॉपिक है 6.2 दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और लिटिल बिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या डिल्यूशन की बात भी करेंगे इसमें। स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को पढ़ाने से पहले आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अगेन मैं थोड़ा सा बता दूं कि सॉल्यूट जो है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो सब्सटेंस होता है जो लेसर अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो मिकदार होती है जो ग्रेटर अमाउंट में होती है। जैसा कि हमने शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सैंड इस तरह की एग्जांपल ली थी, तो जिसमें आपकी सॉल्ट और शुगर जो थी वो आपके पास सॉल्यूट था जो कि लेसर अमाउंट में होता है पानी के अंदर, और वाटर को हमने जस्ट सॉल्वेंट लिया था। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ठीक है, सबसे पहले अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, फिर सैचुरेटेड की बात करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जिनसे हम डेली लाइफ में डील करते हैं जिन सॉल्यूशन में, वो ज़्यादातर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं पहले, बाद में जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर मैं आपको बताऊं कि आप क्या करें कि एक बीकर जो है वो लें, ठीक है, और उस बीकर में आप 100 ग्राम के लगभग शुगर जो है वो ऐड कर दें। यू विल फील कि इस वाटर के अंदर जो शुगर के पार्टिकल है, ठीक है, यू विल फील कि कुछ टाइम बाद डिसअपीयर हो जाएंगे, यानी मिसिबल हो जाएंगे, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, व्हेन यू ऐड 100 ग्राम शुगर इन वाटर। ठीक है, याद रहे हम फर्स्ट पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अमाउंट शुगर की मजीद, अब 100 ग्राम नहीं, अब 5 ग्राम मजीद थोड़ी सी अमाउंट लेके मजीद वाटर में ऐड करेंगे। यू विल फील कि शुगर के क्रिस्टल्स कंप्लीटली फिर डिसॉल्व हो जाएंगे, मिसिबल हो जाएंगे। ठीक है जी, अब जो सॉल्यूशन इस स्टेज पे, यानी इस स्टेज में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, यानी आपने 2 दफा शुगर ऐड किया है और दोनों दफा शुगर जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। एक गिवन टेंपरेचर के ऊपर, बेशक आपका गिवन टेंपरेचर ये रूम टेंपरेचर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दैट इज अ गिवन टेंपरेचर, ये चेंज नहीं होना चाहिए, पार्टिकुलर टेंपरेचर होना चाहिए। अब इस पार्टिकुलर टेंपरेचर में आपने एक बीकर लिया, उसमें पहले 100 ग्राम शुगर डाली। अब 100 ग्राम शुगर आपने जब उसमें ऐड कर दी तो आपने देखा, व्हेन यू स्टिरिंग इट, आपने हिलाया स्टिरर से उसको, आपने फील किया कि कुछ टाइम बाद पूरी शुगर डिसॉल्व होगी। फिर आपने 5 ग्राम फिर ऐड किया, एंड यू कीप एडिंग शुगर एंड यू कीप स्टिरिंग इट। आप स्टिरर से उसको जो है हिला रहे और फील करें कि पानी की पोर्स में से जो शुगर के क्रिस्टल्स है उनकी जगह बनती जा रही है और वो पोर्स को फिल करके डिसॉल्व होते जा रहे हैं। क्लियर? क्योंकि आप जब स्टिरिंग करते हैं तो स्टिरिंग से मॉलिक्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है, और जो डिस्प्लेसमेंट में जगह या पोर्स खाली होते हैं उनमें शुगर के क्रिस्टल्स फिलिंग होना शुरू हो जाते हैं, यानी डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। स्टिरर का ये मकसद होता है, मॉलिक्यूल्स ऐसे जकड़े होते हैं और जब स्टिरर हिलाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहां से शुगर के पार्टिकल्स अपने लिए जगह बना के उसमें मिसिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए पार्टिकुलर टेंपरेचर आपका एक कमरा है, जिसमें आपने देखा कि आपने 2 दफा शुगर ऐड की, दोनों दफा पार्टिकुलर टेंपरेचर पे शुगर पूरी डिसॉल्व हो गई। तो ऐसा सॉल्यूशन जो मोर ऑफ द सॉल्यूट एक गिवन टेंपरेचर पे डिसॉल्व करे, ऐसा सॉल्यूशन जो है आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस तो हमें पता चल गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने मोर ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व कर दी एक पार्टिकुलर टेंपरेचर के ऊपर, वो आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब ऐसा है कि अगर हम अब 5 ग्राम, जैसे हमने पहले 100 ग्राम ऐड की, फिर प्लस हमने इसी के अंदर 5 ग्राम मजीद ऐड की, तो हमने देखा डिसअपीयर हुआ था। अब एक स्टेज आएगा स्टूडेंट्स के अगर हम इसी पार्टिकुलर गिवन टेंपरेचर के ऊपर मजीद अब शुगर ऐड करेंगे, यू विल फील कि स्टिरर के बावजूद, उसको हिलाने के बावजूद, बीकर आपके हाथ में आप हिलाए जा रहे हैं, आप देखोगे कि सॉल्यूट बॉटम में लेयर बना लेगा, बैठ जाएगा, वो मजीद डिसॉल्व नहीं होगा।
ठीक है, उसी गिवन टेम्परेचर पे। तो जिस गिवन टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे आके एक सॉल्यूट जो है वो बॉटम के अंदर बैठ जाए बीकर के और डिजॉल्व ना हो, ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास कैसा सॉल्यूशन कहलाता है जी? ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसलिए वो क्या लिखता है? द सॉल्यूशन व्हिच कैन dissolve more solute at a particular temperature is called saturated solution। ऐसा solution जो कि dissolve करता हो more solute को, ठीक है, which can not dissolve, ये तो dissolve करते हैं more of the solute। इसमें तो dissolve हो गया था, आपने पहले 100 ग्राम डाला, फिर 5 ग्राम डाला, that is completely miscible, disappear स्टेनर से, ठीक। अब ऐसा है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के पोर्स फिल हो चुके हैं, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स के पोर्स के पास मजीद वैकेंसी नहीं है इनकमिंग वाटर शुगर के क्रिस्टल या पार्टिकल्स के लिए। अब वो क्या करेगा? पानी तो फिल अप हो गया, मॉलिक्यूल पूरी तरह पोर अप हो गया है, कोई वैकेंसी नहीं है शुगर के क्रिस्टल के लिए। अब क्या करेगा? शुगर के क्रिस्टल बीकर के नीचे लेयर बनाना शुरू कर देगा, बैठ जाएगा अनडिजॉल्व फॉर्म में, डिजॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? द सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तमाम स्टूडेंट्स को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फर्क पता चल गया? यस। अनसैचुरेटेड जो कि डिसॉल्व कर दे मोर ऑफ द सॉल्यूट पर्टिकुलर टेंपरेचर के ऊपर, और सैचुरेटेड क्या कि अगर आप कीप एडिंग सॉल्यूट, कीप एडिंग शुगर, अब मजीद अगर मैं 10 ग्राम इसी सेम बीकर के अंदर ऐड करूंगा, व्हाट विल हैपन नाउ? ये पूरे का पूरा शुगर 10 के 10 ग्राम नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। इट विल नॉट अलाउड टू डिसॉल्व एनी मोर, क्योंकि वाटर के पास कोई वेकेंट स्पेस नहीं है इस वक्त, मॉलिक्यूल्स पूरी तरह फिल अप हो चुके हैं। पहले हमने 100 ग्राम डाला, डिसॉल्व, 5 ग्राम डाला, स्टेनर से हिलाया, डिसॉल्व, अब मजीद 10 ग्राम डालेंगे तो वैकेंसी नहीं है पानी के पास, पानी क्या करेगी? उसको नीचे बैठा देगी बॉटल में। तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे हमें मिलता है, वो पर्टिकुलर टेंपरेचर आपका रूम टेंपरेचर भी हो सकता है। तो जो हमें मिलता है वो हमारे पास होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तब थर्ड टाइप है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में क्या लिखता है कि अ सॉल्यूशंस दैट कंटेन्स मोर ऑफ द solute that is contained in the saturated solution is called supersaturated solutions। यानी एक ऐसा solutions जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के केस में उसके बॉटम में बैठ गए थे पार्टिकल, जो 10 ग्राम मैंने लास्ट में ऐड किए थे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर वो वाले सॉल्यूट जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुए थे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ सिर्फ सुपर का वर्ड डाला है। सुपर जस्ट इस बात को बतलाता है कि वो जो अमाउंट सॉल्यूट की जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अनडिसॉल्व थी उसके बॉटम में बैठी हुई थी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर वो जो अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ने कंटेन की थी वो डिसॉल्व हो जाए, तो जो नया सॉल्यूशन जो बनता है दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक में कि आपको कैसे पहचान होगी कि कौन सा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। उसके लिए उसने क्या किया है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक है जी, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए उसने और कहता है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब बी, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। अब अंडरस्टूड सी बात है, एक हमने थ्योरी पढ़ ली कि जो सॉल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट बॉटम में बैठा होगा किसी सॉल्यूशन के अंदर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ने जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट की मिकदार रखी थी अपने पास वो अगर डिसॉल्व हो जाए किसी टेंपरेचर पर्टिकुलर टेंपरेचर पे तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये कि इस टेस्ट ट्यूब में से हम देखेंगे कि दोनों में से किस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूट की मिकदार अनडिसॉल्व फॉर्म में है, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट अनडिसॉल्व फॉर्म में है। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट अनडिसॉल्व फॉर्म में होगी बॉटम में वो सैचुरेटेड होगा, और
जिस सेकंड टेस्ट ट्यूब में फिर हम देखेंगे कि जो अनडिजॉल्व फॉर्म जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में पड़ी होगी, क्या सेकंड टेस्ट ट्यूब में वो अनडिजॉल्व फॉर्म डिजॉल्व है? If yes, then this is super saturated solutions. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का सिर्फ यही मकसद है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर अनडिजॉल्व फॉर्म का सॉल्यूट पड़ा हुआ है उसके सॉल्यूशन में, वो डिजॉल्व हो जाए किसी गिवन टेंपरेचर पे, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। तो इसके लिए उसने कहा है कि अगर आप ऐसा करो कि किसी सॉल्यूशंस के अंदर आप सोडियम थायोसल्फेट को ऐड कर दो किसी सैचुरेटेड, बेशक यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो, हमने 10 ग्राम शुगर डाली थी, ठीक है। 10 ग्राम शुगर में हमने देखा कि पार्टिकल उसके बॉटम में बैठ गए थे पूरी तरह, ऐसे करके पार्टिकल यहाँ बने, क्योंकि पार्टिकल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो पार्टिकल एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के यहाँ बैठ चुके हैं। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट को ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप देखोगे सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने के बाद सीधा सीधा बॉटम के अंदर वो भी बैठ जाएगा अनडिजॉल्व फॉर्म में। इट विल नॉट डिजॉल्व एनीमोर। मैंने फिर से आपसे कहा कि सॉल्यूशन फिल अप हो चुका है, उसके पास कोई जगह नहीं है। तो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जैसे आप सोडियम थायोसल्फेट डालोगे और अनडिजॉल्व फॉर्म में लेयर बना के बॉटम बना के बैठ जाएगा। लेकिन अगर ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, देन व्हाट विल हैपन? इन केस ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेम कंपोनेंट अगर आप इसके अंदर आप डालोगे, यहां ऐड करोगे, तो यहां स्टार्ट हो जाएगी क्रिस्टलाइजेशन, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और केमिकल रिएक्शंस क्या करेगा, मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपको पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और मैक्सिमम हद तक सोडियम थायोसल्फेट इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, मिसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशंस को, इस वाले को, इसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मिसिबिलिटी ज्यादा है और आपकी क्रिस्टलाइजेशन हो चुकी है। सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, बाकी आपको एक ट्रांसपेरेंट सा बीकर नजर आएगा। इसके अंदर आपको इसके बॉटम लेयर के अंदर पूरी तरह सोडियम थायोसल्फेट दिखाई देगा, जो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये रहा एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको क्रिस्टलाइजेशन नजर आएगी, केमिकल एक्टिविटी नजर आएगी और सॉल्यूट की आपको कम से कम मिकदार अनडिसॉल्व फॉर्म में मिलेगी। सो द सेकंड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड दिस वे यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट में समराइज करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले पढ़ा हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हमने 100 ग्राम शुगर पानी में डाला, डिसॉल्व, 5 ग्राम ऐड किया, अगेन डिसॉल्व, कीप एडिंग, डिसॉल्व एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हमने कहा जो सॉल्यूशन है हमारे पास दैट इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हम डालते गए कीप एडिंग शुगर, तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक नया सॉल्यूशन बना दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिस पे आपकी जो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट थी अब वो अनडिसॉल्व फॉर्म में मुझे नजर आने लगी। ठीक है, व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मैं शुगर ऐड करता जाऊंगा तो लाजमी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पॉइंट आएगा जिस पे शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमने सोचा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सुपर बड़ा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हमने कहा कि आप की वो मिकदार जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अनडिसॉल्व फॉर्म थी वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाए, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अनडिसॉल्व मिकदार सॉल्यूट की जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थी वो डिसॉल्व हो जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर हमने कहा डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है, उसकी एक एक्टिविटी की। सोडियम थायोसल्फेट को हमने एक सॉल्यूट में डाला, हमने देखा कि आपके पास सॉल्यूट की वो मिकदार जो क्रिस्टलाइजेशन करने रिएक्ट कर जाए और कम सॉल्यूट हमें नजर आए, कम सॉल्यूट की मिकदार हमें बॉटम में नजर आए, तो वो कहलाएगी आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो मिकदार जो बॉटम में हमें
अनडिजॉल्व फॉर्म में नजर आए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगी। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। थैंक यू।